नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए आज की गपशप की शुरुआत करते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेरा बड़ा बच्चा हो गया था, तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड बेंगलोर चले गए। मेरा बेटा 5 महीने का हो गया था, तो उस बीच ज़िंदगी चल रही थी, पर वही था, पैसों की परेशानी थी, इतना कुछ खास नहीं था। आज भी मुझे याद है कि हमने 6 कटोरियाँ, 6 चम्मच, एक कढ़ाई, एक फ्राईपैन, मतलब जो चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी चाहिए थी वही चीज़ें खरीदी थी। एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे, तो कहाँ से खरीदते। ना फ्रिज था, गर्मियों का टाइम था, ना कूलर था। बहुत चीज़ें होती हैं घर गृहस्थी में, नहीं थी, बेसिक चीज़ें थी जितनी हमें चाहिए थी। तो ऐसी चल रही थी ज़िंदगी। तो फिर उस बीच हस्बैंड को मेरे लगा कि ऐसे कैसे चलेगा, कैसे होगा गुजारा, बच्चा भी हो गया और नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बाहर के लिए ट्राई किया अपना, और कुछ और भी कारण थे बेंगलोर से निकलने के। जैसे कि था, बेंगलोर में रहे हुए मेरे हस्बैंड को काफ़ी साल हो गए थे, तो यारी दोस्ती होती है। तो हस्बैंड को ये भी लगा कहीं ना कहीं, देखो अब मेरी शादी हो गई है, घर गृहस्थी हो गई है, तो इन सब चीज़ों से भी उनको बाहर निकलना था। तो फिर उन्होंने अपने बाहर का ट्राई किया, तो मेरे हस्बैंड का बाहर का हो गया। इस समय वो शिप में है। तो उसके बाद बाहर का तो हो गया था, लेकिन कुछ पैसे भी चाहिए थे और पैसे थे नहीं। अब कैसे होगा, क्या होगा। और ऐसे भी नहीं था कि हम किसी से कर्जा ले सकते हैं। मैंने बोला ना कि रिश्तेदारी वही था, ख़त्म हो चुकी थी पूरी। फिर से हर चीज़ की एक नई शुरुआत करनी थी। तो कौन, उसी समय शादी हुई थी, बच्चा हुआ था, और हम दोनों मियाँ बीवी की एक बात है कि हम लोगों की आदत है किसी से एकदम से मांगने की भी नहीं है कि कैसे मांगे। हस्बैंड ने मेरे से बोला कि पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या होगा, कैसे होगा। और मेरे साइड से तो ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं लगता मुझे कि कोई दे सकेगा। अगर तेरी बहनें कोई दे सकता है तो बात कर ले। अब मुझे भी एक था कि अभी अभी तो शादी हुई, कैसे बोलना है कि पैसों की ज़रूरत बोल चाहिए, क्या सोचेंगे वो लोग भी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा चलो कोई नहीं, टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा पैसों का, और आप टेंशन मत लीजिए। तो ये पूछने लगे कि कैसे होगा, कहाँ से करेगी। मैंने कहा आप कोई बात नहीं, आप अपना जो भी आप लोग को यहाँ करना है, इंटरव्यू जो भी देना है, और आप कर लीजिए, तो देखते हैं हो जाएगा तब तक। तो हुआ प्रोग्राम, इनके इंटरव्यू हुए, हर चीज़ में सेलेक्ट हो गए। अब फाइनली हो गया कि बाहर जाना है। अब मैंने भी किसी से नहीं बोला, तो मैंने लास्ट सोचा था कि मैं किसी से बोलूँगी नहीं, पर अपना जेवर बेच दूँगी। तो मेरे हस्बैंड समझ गए, तो उन्होंने बोला मुझे लग रहा है तो अपना जेवर बेच रही है। तो मैंने एक चीज़ बोली अपने हस्बैंड से, मैंने कहा देखिए ये चीज़ें किसके लिए होती हैं, जब हमें बहुत ज़्यादा मुसीबत आ जाए उन्हीं चीज़ों के लिए तो ये चीज़ें हमारी रखी जाती हैं। जेवर हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, कुछ हो गया, जब ज़रूरत पड़े तो उस समय हम लोग अपना काम निकाल सके। मैंने कहा देखो मेरे को तो मांगने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है, और मैं शायद नहीं मांग पाऊँ, और ऐसा करते हैं, कोई बात नहीं, बाद आप तो हो ही रहा है बाहर का, और बाद में जेवर अपना बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, और आपका इस समय काम चल जाए, बाद में जेवर बन जाएगा। तो हस्बैंड भी मान गए। फिर हम लोगों को फाइनली मुझे अपना जेवर बेचना पड़ा। जेवर बेच के तब फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए वहाँ बेंगलोर के लिए पैसे डाले, तो उसके बाद उनका बाहर का हुआ। तो इस बीच मैं एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि हमेशा ना इंसान की एक सोच अच्छी होनी चाहिए। किसी के लिए आप बुरा मत सोचो, एक सोच अपनी अच्छी रखो। और एक चीज़ है, कहते हैं ना, अगर तुम किसी चीज़ को पाने की तुम्हारी चाह होती है तो पूरी कायनात भी आपको उसको देने में मदद करती है। तो मेरा शुरू से, जब से मैंने अपने हस्बैंड से मैं मिली और जब से मैंने उनसे बातचीत शुरू करी, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी कि मैं अकेले हूँ, कोई मतलब साथ नहीं है, एक मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, और हमें अपने परिवार को कैसे भी करके बनाना है। मुझे ये कभी नहीं हुआ कि मैं शादी के बाद घूमूंगी फिरूंगी और बेंगलोर अपने हस्बैंड के साथ ही रहूंगी, या कितनी बीच में बातें हुई, या मैंने अपने हस्बैंड पे शक किया कि भाई तुम्हारे बारे में तो मैं ऐसा ऐसा सुन रही हूँ, तुम्हारा क्या है। और
जैसे खर्चे की भी परेशानी होती थी, तो कभी ये नहीं होता था कि नहीं भाई खर्चे की परेशानी हो रही है कैसे भी करके भेजो। हर चीज़ में हम दोनों मियाँ बीवी ने बैलेंस किया और थोड़ा सब्र रखा, इंतज़ार किया। ये नहीं कि हाय तौबा क्या होगा, कैसे हम इस चीज़ से निकले, अब तो कैसे होगा। हिम्मत हार नहीं हुई, थोड़ा रिलैक्स हुए, दोनों ने आपस में आपसी समझौता किए और थोड़ा सब्र रखा, थोड़ा हिम्मत रखी और एक पॉजिटिव सोच रखी कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों एक दिन अच्छा होगा। तो वही कारण था। देखिए मैंने अपने हस्बैंड से कभी नहीं बोला कि तुम बेंगलोर से बाहर निकलो भाई, मैं तो ये है वो है। उनको खुद लगा कि भाई अब मेरी घर गृहस्थी हो गई है, मेरा बच्चा हो गया, मुझे इस चीज़ से खुद बाहर निकलना है। देखिए ऑटोमेटिक वो बाहर निकले, मैंने कभी फोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया, न ही कभी उन पर शक किया, कुछ नहीं। बस हमेशा मेरी शुरू से एक चीज़ रही थी कि मुझे कैसे भी करके अपने परिवार को बनाना है, कैसे भी करके अपने समाज में या अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने अड़ोस पड़ोस के बीच में अपना नाम को फिर से करना है। तो चीज़ें होती चली गई, कुछ मतलब हम अपनी सोच पॉजिटिव रखी, किसी के लिए बुरा नहीं सोचा और चीज़ें अपने आप ही सही होती चली गई। मतलब वो दौर था जहाँ से हमारी चीज़ें थोड़ा सा एक उम्मीद हो गई कि चलो अब हस्बैंड बाहर जा रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों की जो पैसे की परेशानी है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। पर पैसे बाहर तो जाना था, लेकिन फिर भी जिम्मेदारियां बहुत थी। जहाँ हम रहते थे वहाँ केवल एक कमरा और एक किचन था। एक कमरे और किचन में आज की डेट में आप जानते हो कि क्या होता है। और सामान मैं बोल ही रही हूँ, 6 कटोरियाँ, 6 गिलास, 6 चम्मच ऐसे करके जोड़े थे, कुछ भी सामान नहीं था, सब कुछ नया जोड़ना था। फिर भी एक उम्मीद हो गई थी, चलो हस्बैंड का बाहर का हो गया। आगे क्या हुआ वो गपशप मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरी गपशप अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।